Hello बच्चों, let's read the question. The question says a solution has pH equals to 9. On dilution, the pH value decreases, increases, remains same या none of the above. बच्चा वो आपसे पूछ रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में हम डेल्यूशन कर दे, डेल्यूशन मतलब या हम कोई सॉल्वेंट ऐड कर दे या वाटर ऐड कर दे, ठीक है। तो फिर क्या उसके पीएच वैल्यू में डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा, ठीक है। पर बेसिकली जैसे इसमें लिखा है ना ऑन डेल्यूशन, जब हमें कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं बता रखा तो हमेशा हम सॉल्वेंट एज्यूम करके चलेंगे वाटर, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच क्या है 9, ठीक है। उसमें हमने क्या करा, वाटर ऐड कर दिया, तो उसके पीएच वैल्यू में क्या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा या कोई कुछ भी फर्क या इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट पीएच वैल्यू। सो बच्चा ये पीएच वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझे। तो बच्चा पीएच वैल्यू क्या होती है, ये हमें बताती है कि कितनी भी किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ठीक है। उस हाइड्रोजन आयन की वजह से हम ये बता पाते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ये पीएच लाई करता है 0 to आपके 14 में। तो जो 7 से लेस वाले होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से लेस है, वो एसिडिक कहलाते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है वो बेसिक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चा, हमें पहले देखना है कि क्या होता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं द डेल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट हम ऐड करें, ठीक है। तो डिक्रीज कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर आप मानो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, अगर मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो ऑब्वियस है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वी नो दैट dilution is the process in which water or any other solvent is added to the solution to decrease the concentration, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमने समझ लिया कि डिल्यूशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट डाल के इज एडेड टू द सॉल्यूशन, जिस वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन को, ठीक है। कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं। एन एसिडिक सॉल्यूशन possess more hydrogen ion than hydroxide ion। हमें पता है एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन की। एंड a basic solution has more hydroxide ion than हाइड्रोजन आयन। तो हमें पता है एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है।
हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो एडिशन of water to an acidic or basic solution, acidic or basic solution causes change of pH, value। देखो बच्चा, हमें ये पता है जो एसिड होते हैं, एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, और बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, एसिडिक है या बेसिक है, अगर मैंने एडिशन मतलब वाटर उसमें ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली बात है उसका पीएच चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर के क्या होगा, अगर मैंने एसिडिक में डाल दिया तो ऑलरेडी एसिड में H प्लस आयन है। ठीक है, वाटर से भी H प्लस आयन आएगा तो वाटर से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह बेस है, बेस से भी ऐड होने से पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब भी हम एडिशन मतलब डेल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, तो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, सो so pH changes when a basic solution is diluted। ठीक है, when, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, when an alkaline सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होती है 7 से। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है, इसमें पीएच वैल्यू 9 है, तो इट मींस ये क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन कैसे बन जाता है, जब कभी हम बेस में कोई वाटर ऐड कर दे। ठीक है, बेस में अगर वाटर ऐड कर दे तो वो सॉल्यूशन एल्कलाइन कहलाता है, और एल्कलाइन बेसिकली क्या होता है, जो मोर एसिडिक, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन या मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका KOH हो गया, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन का, जब भी एल्कली मेटल जो बेसिक करेक्टर शो करते हैं और उनको वाटर के साथ मिला दिया जाए तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, इज diluted, the concentration of hydroxide ion decreases। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द decreases this result in the decreases of pH value of alkali towards, घटने लगेगी ना, towards 7, and this makes the solution pH वैल्यू डिक्रीज हो गई तो दिस मेक्स द सॉल्यूशन लेस एल्कलाइन, जो कि एसिडिक की तरह मूव कर रहा है पीएच, एल्कलाइन, that means the pH decreases on diluting alkaline solution। ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, हमारा पीएच 9 है या ज्यादा है
ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बता दें, स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम पानी में डालते हैं तो वो एल्कली मेटल्स के जो बेसिस होते हैं, से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब भी बेस मतलब पानी में डालेंगे तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, और एल्कलाइन सॉल्यूशन को अगर हम में और एडिशन कर दे पानी का, मतलब डिल्यूशन कर दे, तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीएच टूवर्ड्स 7 की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है, तो इसमें पीएच की वैल्यू भी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज, ठीक है, क्लियर। सो पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस आयन, क्लियर। सो बच्चा कौन, इसका मतलब क्या है, डेल्यूशन से हमारा क्या होगा, पीएच की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। हेंस द करेक्ट option is A. I hope you understand. Best of luck.